Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time. Today I am here to teach you class 6 second history chapter from hunting gathering to growing food. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अर्ली पीपल कैसे हंटर एंड गैदरर्स से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करने लगे, कैसे वो लोग फार्मर्स बने. सो चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है 2 million years ago people lived in subcontinent are known as hunter and gatherers. मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि अर्ली पीपल जो कि डिफरेंट सबकॉन्टिनेंट्स में रहते थे वो लोग हंटर एंड गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे. सेकेंड पॉइंट है दे मेनली हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, seeds, leaves and egg, etc. मीन्स वो लोग मेनली वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मछली पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, उनको कुक करके खाते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे मतलब फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, और पेड़ों के रूट्स को भी इकट्ठा करते थे जो कि डिफरेंट मेडिसिन्स में लगते थे. वो लोग मेडिसिन्स भी बनाते थे अपने तरीके से. और नट्स, सीड्स, लीव्स एंड एग्स एक्सेट्रा ये सब वो लोग अपने खुद की ज़रूरत के लिए करते थे. सो नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से सुनिए. वाई हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हंटर्स एंड गैदरर्स ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे. There are two reasons behind their movement. First, if they stayed one place for long time, then they would have eaten all the available food resources on that place. And second point is, they move to escape natural disasters like floods, droughts, etc. सो पहले पॉइंट में कहा गया है कि वो लोग मूव करते थे क्योंकि वो लोग एक जगह पे रहते रहते वहाँ के सब अवेलेबल फूड्स सब कुछ खा लेते थे, इसीलिए उनको अपने खाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, अपना खाना ढूंढने के लिए नई जगह जाना पड़ता था. और दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कि फ्लड मीन्स बाढ़, फिर जो सूखा पड़ता था, इसीलिए उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि दे मूव सीजनली फॉर कंजप्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. मतलब वो सीजनली मूव करते थे कि इस सीज़न में यहाँ पर अच्छा आम मिलता है, मतलब मैंगो मिलता है, और उस सीज़न में वहाँ पर अच्छा ग्रेप्स मिलता है, तो ये फ्रूट्स को वो लोग कंजप्शन करने के लिए वो लोग सीजनली भी मूव करते थे. And fourth point is they move those places where water is easily available. That's why they mainly lived on the banks of the river. So वो लोग वाटर, जहाँ पर वाटर मिलते थे, मतलब जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता था, वहाँ पर ही जाकर रहते थे. मीन्स वो लोग रिवर्स के कोस्ट पर रहते थे, रिवर्स के बैंक पर रहते थे. Another important question is हाउ वी नो अबाउट दिस पीपल. हम लोग सब कोई जानते हैं इसका आंसर कि आर्कोलॉजिस्ट हमारे पास्ट को रिसर्च करते हैं और उससे हमको पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है. पर मैंने इस चैप्टर में पढ़कर मैंने इस आंसर को अच्छी तरीके से लिखा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछता है. तो मैं इस आंसर को पढ़ती हूँ और इधर नोट्स भी दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. सो मैं आंसर को पढ़ती हूँ. फर्स्ट पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड स्टोन वुडन टूल्स विच आर यूज्ड बाय हंटर एंड गैदरर्स. सेकेंड पॉइंट है आर्कियोलॉजिस्ट studied and inform us the uses of early tools such as stone tools are used to cut meat and bones, chop fruits and roots. Wooden tools are used to hunt animals. Specially hunters make spear and arrow for hunting purpose.
ये वाला पार्ट आपको शायद थोड़ा दिक्कत हो पढ़ने में मोबाइल में, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की, क्योंकि मैं MS वर्ड में लिखती हूँ, लिखकर मैं टाइप करके फिर स्क्रीनशॉट लेकर मैं किनी मास्टर में एडिटिंग करती हूँ। तो उस एडिटिंग के कारण ये थोड़ा हेज़ी हो गया है, फिर भी मैं रीडिंग पढ़ूँगी। और आप अगर आप चाहते हो तो आप अपने डायरी में या किसी भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आपको अगर यूज़फुल लगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको समझा दूँगी। आप अगर समझ जाओगे अच्छे से तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से नोट बना सकते हो। पर मैं नोट देती हूँ क्योंकि आपके समझने के लिए, और आप अगर एग्ज़ाम के टाइम में चाहो तो इस नोट को देखकर पढ़ के जा सकते हो, इसीलिए मैं ये नोट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स फ्रॉम दिस साइट्स। मीन्स दिस इज इम्पॉर्टेंट साइट्स, प्लीज़ नोट डाउन इट। फर्स्ट है भीमबेटका, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। दूसरा हंसगी है, जो कि अभी कर्नाटका में है। और इस हंसगी पीरियड को पेलियोलिथिक साइट्स भी कहा जाता था। मतलब इस पीरियड के लोग जहाँ पर, मतलब कर्नाटका हंसकी जहाँ पर रहते थे, उधर पेलियोलिथिक साइट्स कहा जाता था। और कोर्नूल केव्स मीन्स ये वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर करके मतलब कह करके बोल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस ही देता है ना, इसीलिए मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ। पर एक्चुअली ये क्वेश्चंस नहीं है, मैं चैप्टर्स के अंदर से एकदम पूरा चैप्टर्स अच्छे से नोट्स बनाकर आई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और आप लोगों को क्वेश्चन बोलकर समझाती हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है। आप लोग मतलब इम्पॉर्टेंट कहाँ होगा आप लोग समझ कर रखिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक में। फाइंडिंग अबाउट फायर मीन्स इन कर्नूल केव्स ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड। Second point, archaeologists estimated the fire would be used as source of light to roast meat, etc. Important points of these chapters are: first point, archaeologists call the earliest period the Paleolithic period. Means archaeologists earliest period को Paleolithic period कहते हैं। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। Second point, Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. ये भी बहुत important point है, 2 मार्क्स में आ सकता है। Third point is, this long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covered 99% of human history. Means इस time को, मतलब ये 12 million years ago to about 12,000 years ago, इस time को 3 भाग में बांटा गया है। वो है लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक पीरियड। और इस पीरियड में ज़्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी है। मीन्स हम लोग के 99% ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सब कुछ इसी टाइम में, मतलब 99% सब कुछ इसी पीरियड में पूरा कवर हुआ है। Fourth point is the period when environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic period. ये 12,000 years ago से 10,000 years ago तक हम लोग Mesolithic period बोलते हैं। मीन्स इस पीरियड को मिडिल ऑफ स्टोन एज भी कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्लीज़। Fifth point is properly stone tools found in microlithic period means microlithic क्यों कहा गया है, क्योंकि माइक्रो मीन्स बहुत ही शॉर्ट टाइम। ये स्टोन टूल जब पाया गया था तब वो बहुत ही शॉर्ट टाइम था, तो इसीलिए उसको माइक्रोलिथिक पीरियड हिस्टोरियंस ने नाम दिया है। 7th point is the next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic period. In this era, some group of people gave up the nomadic life, hence hunter-gatherer lifestyle completely to begin farming. Means यहाँ पर कहा गया है कि इस पीरियड में 10,000 ईयर्स अगो के पीरियड में इस पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड में हंटर्स एंड गैदरर्स अपना नोमैडिक लाइफ मीन्स हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफ छोड़कर वो लोग फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए थे।
So another important point is the way of changing environment, means उस टाइम पे environment कैसे change हुआ था. So first point है around 12,000 years ago climate shift from relatively warm condition to developed grassland in many places. This helps to increase in number of herbivorous animals. सो इस पॉइंट में बोला गया है कि 12,000 ईयर्स अगो से क्लाइमेट शिफ्ट होना शुरू हुआ है और उसमें पहले तो वार्म कंडीशन था, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसका ग्रासलैंड होना शुरू हो गया था. फिर हमारे जो हार्बीवोरस एनिमल्स है वो थोड़ा नंबर्स में बढ़ने लगे, क्योंकि वो लोग हार्बीवोरस मीन्स वो लोग प्लांट खाते हैं. जो एनिमल प्लांट खाते हैं उसको हार्बीवोरस कहा जाता है. तो इसीलिए अगर ग्रासलैंड बढ़ा है तो हार्बीवोरस एनिमल्स भी बहुत नंबर में बढ़ा था. Second point is those who hunted these animals, now they thinking about herding and rearing of these animals. Means कहा गया है कि जो लोग इनको मारते थे वही अब इनको पालते हैं. इसका सिंपल मीनिंग है इस पॉइंट का. थर्ड पॉइंट, in this time several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of subcontinent. People collect these grains as food and learn how to grow them. सो यहाँ पर कहा गया है कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सीड्स जो ग्रेन हम लोग खाते हैं अभी, जैसे वीट, बार्ले, राइस, ये सब उगना सब कॉन्टिनेंट्स में शुरू हो गए थे और पीपल इनको खा भी रहे थे और सीख भी रहे थे कि कैसे इनका यूज़ किया जाए अपने सर्वाइवल के लिए. Fourth point is people also learn how to domesticate animals by leaving food for them near their shelter. Fifth point is the first animal to be domesticated was the wild ancestor of the dog. Means डॉग्स के पूर्वज, मतलब डॉग्स के भी पूर्वज थे, तो डॉग्स के पूर्वज को कहा गया है वाइल्ड एंशिएटर को. पहला जो वो लोग वाइल्ड डोमेस्टिकेशन मतलब वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिकेट किए थे तो वो वाइल्ड एंशिएटर ऑफ डॉग्स थे. पीपल ऑल्सो प्रोटेक्टेड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम wild animals attacks. Seventh point is they mainly farm those plants which was not contained any disease. They also select plants that yield large size grain. Another important points are how to begin a new way of life for early human. First point is when they started farming means they had to stay in the same place for long time. The grain had to be used carefully. They need to store their food and this was the beginning of the civilization. So यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो लोग फार्मिंग करना सीखे, वो लोग एक जगह में रहना सीखे, वो लोग कैसे चीज़ों को स्टोर करके यूज़ करते हैं वो चीज़ सीखे और फिर ये एक सिविलाइजेशन का बिगिनिंग हुआ. And second point is animals that are reared can be used as a store of food. Means वो लोग animals को भी store of food के हिसाब से पालते थे. अगर गाय पालेंगे तो उससे हमको मिल्क मिलेगा, तो ये बेनिफिट देखकर वो लोग पालते थे. These are some another important points. First, the first farmers and herders are found in northwest, now in Kashmir and east and south India. Second, archaeologists found pit houses which were dug into the ground. This may have provided shelter in cold. आर्कियोलॉजिस्ट कई सारे गड्ढों की खोज किए हैं जिससे ये इंडिकेट होता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स उन गड्ढों में शेल्टर लेते थे जब उनको सर्दी महसूस होती थी या फिर सर्दी के टाइम पे. Third point is archaeologists also found cooking system both indoor and outdoor. That means early human beings cooked their food depends on the weather. Fourth point is they also found more developed shaped stone tools. Fifth point is many earth pots are found which were used to cook food. Means आप लोग समझ सकते हैं कि तभी के टाइम से ही, मतलब हम लोग जो अभी यूज़ करते हैं, अभी हम लोग जो गांव में यूज़ करते हैं या फिर जो विलेजेस में यूज़ होता है, तो तभी के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था.
So last topic is knowing about Mehergarh. First, it is one of the earliest village. Second, in Mehergarh, people probably learned to grow barley and wheat, rear sheep and goats for the first time in this area. Third point is in Mehergarh, historians found square and rectangle houses. Fourth point is several burial sites have also found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. इधर कहा गया है कि मेहगर विलेज में डेड पर्सन के साथ उसके सारे चीज़ और कैटल्स और गोट्स ये सभी चीज़ों को दफनाया जाता था। वो लोग ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ भी है, तो आफ्टर लाइफ है तो ये सब चीज़ जो डेड पर्सन है उनके काम में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स।